जैसे भी कहेंगे वैसे हम करने के तैयार हैं, पर हमें बंदूक पकड़ा दी जाए देश की जनता को और पाकिस्तान को ये कहना चाहती हूँ कि सिंदूर का बदला लेके रहेंगे। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच पंजाब और हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ में एक ऐसा नजारा देखने को मिला जिसे देख आपकी छाती भी गर्व से चौड़ी हो जाएगी। दरअसल चंडीगढ़ प्रशासन ने एक आवाज लगाई थी कि युद्ध हुआ तो आओ हमारा साथ दो। एक आवाज पर चंडीगढ़ के युवा टैगोर थिएटर पहुंचे और ऐसा पहुंचे कि सैलाब उमड़ आया। यहाँ मौजूद हर एक युवा देश की मदद करना चाहता है। भारत माता की जय के नारे लगाते हुए सिर्फ लड़के ही नहीं, लड़कियां भी भारी संख्या में पहुंची। यहाँ मौजूद लड़कियां और लड़कियां कह रहे हैं कि हम अपनी देश के लिए जान देने को तैयार हैं। तो कोई कह रहा है मेरे हाथों में बंदूक दे दो, दुश्मनों को मैं खत्म कर दूंगा। मैं इंडिया के लिए जान देने के लिए मैं तैयार हूँ। यहाँ पे चंडीगढ़ में सिविल डिफेंस के लिए बोला गया था और टाइम से हमने फॉर्म भर के फिल करके दे दिया इनको, और कभी भी जब ये बोलेंगे हम तैयार हैं, और अब जैसे भी कहेंगे वैसे हम करने के तैयार हैं, पर हमें बंदूक पकड़ा दी जाए ये जी हमें गाइडलाइंस आई है कि आपको सिविल डिफेंस के लिए वॉलंटियर्स के लिए आपको यहाँ पर आना होगा। तो हम देश की एक तरह से अपनी तरफ से सेवा करने के लिए यहाँ पर आए हैं। अभी इसके लिए क्या प्रोसीजर क्या है, क्या करना पड़ रहा है, फॉर्म वगैरह? प्रोसीजर जी यहाँ पर हमें फॉर्म मिला है, फॉर्म फिल कर दिया सारा एड्रेस वगैरह जी, और हमें यहाँ पर जमा करने के लिए दिया इन्होंने। तो अब शायद ये कह रहे हैं सेक्टर 17 जमा करने जाना है, तो हम जैसे कह रहे हैं हम वहीं जा रहे हैं। ये इसके लिए पहुंचे हम सपोर्ट करने के लिए आर्मी को। फॉर्म भरा है यहाँ पे जो? हाँ जी। आप देश की सेवा करना चाह रहे हैं? हाँ जी। बताइए किस तरह करना चाहेंगे सिविल डिफेंस के लिए आप पहुंचे? मैं उनके लिए बहुत कुछ करना चाहती हूँ क्योंकि एक तरीके से वो हमारे लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि हम उनके लिए कुछ करें एक तरीके। आपका नाम बताइए। मेरा नाम निधि है। दीदी जी क्या करती है और यहाँ किस लिए पहुंची है? मैं यहाँ पे सिविल डिफेंस के लिए आई हूँ, यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए, सिविल डिफेंस की ट्रेनिंग के लिए आई हूँ। अभी मैं स्टडी कर रही हूँ, गवर्नमेंट एग्जाम की ही तैयारी कर रही हूँ। मैं अभी वॉलंटियर कर रही है, प्रशासन ने बोला है कि कर रही है? वॉलेंटियर ही कर रहे हैं हम लोग अभी। हाँ जी। मेरा नाम जगनदीप है, मैं चंडीगढ़ से हूँ। मैं सेल्फ डिफेंस के लिए आई हूँ यहाँ पे वॉलंटियर के लिए, और सारा पूरा साथ दूंगी इस चीज के लिए मैं। बहुत ज्यादा भीड़ है, बहुत ज्यादा जोश है, पूरा तभी आए हैं यहाँ पे, कुछ करके दिखाएंगे। अब जो मौका मिले वो करेंगे। मेरा नाम प्रीति सिंह है, मैं एडवोकेट हूँ, हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करती हूँ, और मैं ये देश की जनता को और पाकिस्तान को ये कहना चाहती हूँ कि सिंदूर का बदला लेके रहेंगे। पाकिस्तान ने हमारे अंदर बेगुनाह हिंदुओं को मारा टारगेट करके। भारत का हर नागरिक उसका जवाब देगा और उसकी मंशा कामयाब नहीं होगी। हमारी आर्मी पाकिस्तान के 4 टुकड़े करके रहेगी। बलूचिस्तान, पेशावर, सिंध और कराची अलग होके रहेंगे। संजना अरोड़ा। यहाँ पे हमारा वॉलंटियर्स के लिए हमें कॉल की गई थी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, और यहाँ पे भारी संख्या में यूथ जो है यहाँ पर आया। इतना ज्यादा यूथ यहाँ पे आया कि यहाँ पे शो हो रहा है कि किस तरह से इंडिया के लिए सब पूरा जो यहाँ पे युद्ध चल रहा है, सब हर युवा जो है अपनी जान के लिए और साथ ही में अपनी आर्मी को सपोर्ट देने के लिए यहाँ पे आया हुआ है। कितना जोश है इस टाइम जो पाकिस्तान अपनी हरकतें कर रहा है लगातार? इस टाइम पे इतना जोश इतने सालों को चलते हुए इतना बढ़ चुका है कि आप देख सकते हैं आज दिन के समय में जब इतनी धूप है, जो युवा सैटरडे को सुबह उठता तक नहीं है, वो सब यहाँ पे इतनी संख्या में इकट्ठा हो रखा है कि हम वेट कर रहे हैं कब हमें हमारी एंट्री मिले। और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारी आर्मी, हमारी गवर्नमेंट इतनी शिद्दत के साथ जितने भी अटैक्स हो रहे हैं उन सबके खिलाफ लड़ रही है, और हमें ये प्रोत्साहन दे रही है कि अगर हम अपना सपोर्ट दिखाएं, हम हमारी जो सिविल ड्यूटीज है उसको पूरी तरह से दिखाएं, तो ये देश जो है उसका खंडन दुनिया में कभी कोई नहीं कर सकता। बता दें कि चंडीगढ़ के डिप्टी कमिश्नर ने चंडीगढ़ के युवाओं से अपील करते हुए कहा था कि 18 साल से अधिक उम्र के युवा नागरिकों को नागरिक सुरक्षा स्वयं सेवक के रूप में शामिल होने और आपातकालीन तैयारियों में सहयोग करने के लिए आमंत्रित करता है। आगे बढ़ें, प्रशिक्षित हों और जब सबसे ज्यादा जरूरत हो तब सेवा करें। इसी के बाद से लंबी लंबी कतारों में लोग अपना फॉर्म जमा करने के लिए इकट्ठा हुए और देश की सेवा करने के लिए तैयार नजर आए।